हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पैरिस यूट्यूब चैनल लर्न विद विमल मिश्रा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वोकेशनल कोर्सेज। आज की वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? वोकेशनल कोर्सेज जो कि आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी स्टूडेंट जो एफिलेटेड कॉलेज से है या लखनऊ यूनिवर्सिटी से है या आप किसी भी कॉलेज से हैं, आप चाहे बीए के स्टूडेंट हैं, बीकॉम के हैं या फिर बीएससी के हैं, अगर आपने अपने वोकेशनल कोर्स में इन्हेंसिंग कम्युनिकेशन स्किल लिया है तो इस वीडियो में मैं आपको पता है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है वो एमसीक्यूज़ फॉर्मेट में है। हमेशा वोकेशनल का पेपर एमसीक्यूज़ फॉर्मेट में होता है आपका, यस और नो। सो इस वीडियो में आपको 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ओके, टोटल 75 क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में करने होते हैं आउट ऑफ 100। तो 100 में से 75 आपको करने होते हैं और जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ओके, सो बिना देरी करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये भी बता दूं मैं आपको, ये बीए, बीकॉम, बीएससी ये सारे स्टूडेंट्स के लिए है। बस आपने क्या लिया हो, इन्हेंसिंग कम्युनिकेशन स्किल लिया है जो कि इंग्लिश का पार्ट है, तभी आप ये वीडियो देखना। और आपके लिए इन्हेंसिंग कम्युनिकेशन स्किल के ही क्वेश्चन इसमें मैं आपको कराऊंगा। और आप देख सकते हो टोटल में आपके लिए, ये देखिए यहाँ से आपको लेके टोटल मैं आपके लिए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। और टोटल यहाँ पे हम लोग कुल 75 क्वेश्चन करेंगे, मतलब फाइनली जो एंडिंग होगी वो 75 क्वेश्चंस पे होगी। ओके, सो ये डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन है जो हम लोग करने वाले हैं। ओके, सो बिना देरी करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके, सो ये रहा पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। आपसे पूछा है कि प्राइमरी पर्पस क्या होता है कम्युनिकेशन का। तो बेसिकली वो टू आर्ग्यू या टू कन्वे इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़ या टू इंटरटेन या टू क्रिटिसाइज। तो जो प्राइमरी फंक्शन होता है आपका पर्पस कम्युनिकेशन का, वो क्या होता है? टू कन्वे इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़। ओके, आइडियाज़ को कन्वे करना और इन्फॉर्मेशन को। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें से कौन सा है जो आपका कम्युनिकेशन टाइप नहीं है? तो वर्बल, नॉन वर्बल, वर्चुअल या फिर इमोशनल। ओके, सो आपका इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन टाइप नहीं है? तो वो आपका है इमोशनल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉडी लैंग्वेज इज़ अ फॉर्म ऑफ। बॉडी लैंग्वेज है वो किस टाइप का कम्युनिकेशन है? रिटन कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल या फिर ऑडियो कम्युनिकेशन। ओके, सो आप सभी को पता है कि जो बॉडी लैंग्वेज है बेसिकली वो क्या होती है? आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका कि विच एलिमेंट इज़ एसेंशियल फॉर इफेक्टिव लिसनिंग। कौन सा एलिमेंट है जो ज़रूरी है फॉर इफेक्टिव लिसनिंग के लिए? ओके, सो मल्टीटास्किंग, इंटरप्टिंग फ्रिक्वेंटली या गिविंग फुल अटेंशन या डे ड्रीमिंग। ओके, सो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? तो बेसिकली यहाँ से आपका क्या है? गिविंग फुल अटेंशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है कि द पर्पज ऑफ एनहेंसिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू अ कॉमन सिस्टम ऑफ सिंबल, साइन और बिहेवियर इज कॉल्ड। उसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन या फिर कम्युनिकेशन या ट्रांसलेशन या डायलॉग। ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो यहाँ से आपका बेसिकली क्या हो जाएगा? दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका कि द सेंडर इन कम्युनिकेशन रेफर्स टू। जो सेंडर होता है कम्युनिकेशन में वो क्या होता है? कि द पर्सन रिसीविंग द मैसेज या द मीडियम या द पर्सन हु इनिशिएट्स द मैसेज या पर्सन डिकोडिंग द मैसेज। ओके, सो यहाँ से सेंडर जो है कम्युनिकेशन में रेफर्स टू, सो बेसिकली वो क्या करता है? द पर्सन हु इनिशिएट्स द मैसेज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। ओके, क्लियर वॉइस, एक्टिव लिसनिंग, नॉइस या आई कॉन्टैक्ट। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा एग्जाम्पल है जो बैरियर है किसके लिए? कम्युनिकेशन के लिए। ओके, सो बेसिकली वो क्या है? नॉइस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि विच कम्युनिकेशन स्किल इज़ इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन के टाइम में कौन सी स्किल जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है? तो इंटरप्टिंग, डोमिनेटिंग द कन्वर्सेशन, लिसनिंग एक्टिवली एंड रिस्पॉन्डिंग लॉजिकली या स्पीकिंग लाउडली। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो बेसिकली यहाँ से आपका जो है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो लिसनिंग एक्टिवली एंड रिस्पॉन्डिंग लॉजिकली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि इन कम्युनिकेशन फीडबैक रेफर्स टू। कम्युनिकेशन जो होता है बेसिकली वो उसमें जो है फीडबैक जो होता है रेफर्स टू। ओके, सो द ओरिजिनल मैसेज, द सेंडर इंटेंशन या रिसीवर रिस्पॉन्स या बैकग्राउंड नॉइस। सो बेसिकली जो फीडबैक आपका होता है वो क्या होता है? आपका रिसीवर रिस्पॉन्स होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द 7 CS ऑफ कम्युनिकेशन डोंट इंक्लूड। 7 CS ऑफ कम्युनिकेशन जो होते हैं उसमें क्या इंक्लूड नहीं होता, तो क्लैरिटी, ओके, क्लैरिटी नहीं होती उसमें बेसिकली, या फिर आपका क्या होता है कोर्टेसी, या फिर कॉम्प्लेक्सिबिलिटी, या कंसेंशियसनेस। ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट यहाँ से 11, तो आपका यहाँ से जो करेक्ट आंसर है वो कॉम्प्लेक्सिटी है। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर एग्जाम्पल ऑफ। लिसनिंग और स्पीकिंग जो है वो किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं, वो टेक्निकल स्किल के, सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल, या लीडरशिप स्किल। तो बेसिकली जो आपका यहाँ से जो बेसिकली आपका है क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो लिसनिंग और स्पीकिंग है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो लिसनिंग और स्पीकिंग बेसिकली वो आपका सॉफ्ट स्किल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है आपका जो वर्बल कम्युनिकेशन का है, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, फ़ोन कन्वर्सेशन, या पोस्टर। तो आपसे बताना है कि वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल कौन सा है, तो वर्बल कम्युनिकेशन का बेसिकली आपका एग्जाम्पल क्या है, फ़ोन कन्वर्सेशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, वन वे इंटरेक्शन, यूजिंग डिफरेंट वोकेबलरी, क्लियर एंड कंसाइज मैसेज डिलीवरी, या फिर स्पीकिंग कंटिन्यूसली। तो बेसिकली आपका जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है उसमें क्या होता है, तो आपका क्लियर एंड कंसाइज मैसेज डिलीवरी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि पैरा लैंग्वेज रेफर्स टू। पैरा लैंग्वेज क्या होता है, तो पैरा लैंग्वेज बेसिकली आपका ग्रामर रूल्स होते हैं, टोन, पिच एंड स्पीड ऑफ स्पीच होती है, रिटन एक्सप्रेशन, या नॉन ह्यूमन कम्युनिकेशन। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी, टोन, पिच एंड स्पीड ऑफ स्पीच। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कम्युनिकेशन साइकिल। इसमें से आपसे बताना है कि कौन सी करेक्ट कम्युनिकेशन साइकिल है, मैसेज रिसीवर सेंडर फीडबैक, या सेंडर मैसेज रिसीवर फीडबैक, या फीडबैक सेंडर रिसीवर मैसेज, रिसीवर सेंडर फीडबैक मैसेज। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो क्या होगा, सेंडर, फिर मैसेज, फिर रिसीवर, फिर फीडबैक। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहाँ से कौन सा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ दीज इज अ नॉन वर्बल क्यू। नॉन वर्बल क्यू कौन सा है आपका, तो ईमेल, हैंड गेस्चर, सॉरी, फ़ोन कॉल, या लेटर। तो नॉन वर्बल क्यू कौन सा है आपका, तो नॉन वर्बल क्यू जो आपका बेसिकली वो हैंड गेस्चर है। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है आपसे कि वन मेजर बेनिफिट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज। वन मेजर बेनिफिट जो है आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन का वो क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन, बेटर रिलेशनशिप एंड टीम वर्क, या फिर प्रॉपर मोर पेपर वर्क। ओके, सो जो मेजर बेनिफिट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का वो बेसिकली क्या है आपका, बेटर रिलेशनशिप एंड टीम वर्क। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि आ रेज्यूम और सीवी इज़ अ टूल ऑफ। किस चीज़ का ये रेज्यूम और सीवी किस कैटेगरी में आते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, या विजुअल कम्युनिकेशन। तो बेसिकली किस कैटेगरी में आते हैं रेज्यूम और सीवी, तो रेज्यूम और सीवी बेसिकली आपका रिटन कम्युनिकेशन में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे बोला है कि विच कम्युनिकेशन स्किल इज़ मोस्ट एसेंशियल इन पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग के टाइम में कौन सी आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बेसिकली वो क्या है आपका, ड्राइंग स्किल, वोकल टोन या कॉन्फिडेंस, या फिर ईमेल राइटिंग, या फिर टेक्स्ट मैसेजिंग। तो वोकल टोन एंड कॉन्फिडेंस, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, जो कि आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल है इन पब्लिक स्पीकिंग में। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ गुड कम्युनिकेशन प्रैक्टिस। इसमें से कौन सा है जो आपका गुड कम्युनिकेशन प्रैक्टिस नहीं है, इंटरप्टिंग फ्रिक्वेंटली, सिंपल यूजिंग सिंपल लैंग्वेज, मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट, या लिसनिंग एक्टिवली। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, यहाँ से करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि इंटरप्टिंग फ्रीक्वेंटली। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। कौन सा आपका एग्जांपल है जो कि रिटन कम्युनिकेशन का एग्जांपल है, फ़ोन कॉल, ग्रुप डिस्कशन, या ईमेल। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी ईमेल हो जाएगा, जो कि आपका क्या है, रिटन कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। आई कॉन्टैक्ट इन कम्युनिकेशन शोज। आई कॉन्टैक्ट जो होता है कम्युनिकेशन के टाइम वो क्या शो करता है, डिसइंटरेस्ट, एग्रेसिव, कॉन्फिडेंस एंड अटेंटिवनेस, सॉरी, और या फिर कन्फ्यूज़न। सो बेसिकली जो आई कॉन्टैक्ट होता है कम्युनिकेशन वो आपका क्या शो करता है, वो कॉन्फिडेंस शो करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि अ गुड कम्युनिकेटर शुड अवॉइड। एक गुड कम्युनिकेटर जो होता है वो क्या अवॉइड करता है, यूजिंग क्लियर लैंग्वेज, या लिसनिंग टू अदर, या यूजिंग टेक्निकल jargon unnecessarily, या गिविंग फीडबैक।
तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि जो गुड कम्युनिकेटर होता है ना वो क्या अवॉइड करता है, शुड अवॉइड। तो बेसिकली वो क्या अवॉइड करता है, यूजिंग टेक्निकल जार्गन अननेसेसरी। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें से कौन सा एसेंशियल कॉम्पोनेंट नहीं है कम्युनिकेशन का। नॉट एन कॉम्पोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन, सेंडर, रिसीवर या फिर मैसेंजर। तो कौन सा आपका इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, मैसेंजर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोला है कि टोन ऑफ वॉइस, पिच एंड स्पीड ऑफ स्पीकिंग आर पार्ट ऑफ। टोन ऑफ वॉइस, पिच और स्पीड जो होती है बेसिकली वो किस चीज़ का पार्ट है, और स्पीकिंग आर पार्ट ऑफ वो बेसिकली क्या होती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, पैरा लैंग्वेज, ग्रामर या वोकेबलरी। तो बेसिकली क्या है वो आपका पैरा लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन यूजुअली टेक प्लेस थ्रू। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है यूजुअली टेक प्लेस थ्रू, किसके थ्रू होता है, सोशल मीडिया, ऑफिस मेमोज या रिपोर्ट, पर्सनल चैट्स या गॉसिप। तो बेसिकली जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो ऑफिस मेमोज एंड रिपोर्ट्स से होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ फॉर्मल ईमेल इज़। बेस्ट वे क्या है स्टार्ट करने का फॉर्मल ईमेल, हे बडी, व्हाट्सएप, डियर मैडम या सर या फिर यो। सो बेसिकली जो आपका बेस्ट वे है स्टार्ट करने का फॉर्मल ईमेल का वो क्या है आपका, वो डियर मैडम और सर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच स्किल हेल्प इन अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। कौन सी स्किल हेल्प करती है अवॉइड करने में कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। तो बेसिकली वो क्या है, आर्गुइंग स्ट्रांगली, इमोशनल कंट्रोल एंड एम्पैथी, इग्नोरिंग अदर या स्पीकिंग लाउडर। ओके, सो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इमोशनल कंट्रोल एंड एम्पैथी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि कम्युनिकेशन दैट फ्लो फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स टू सुपीरियर्स इज कॉल्ड। ऐसे कम्युनिकेशन जो है फ्लो होता है फ्रॉम सबऑर्डिनेट से सुपीरियर को, उसको क्या बोलते हैं, लेटरल कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो यहाँ से करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि कम्युनिकेशन दैट अकर विद इन द सेम लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल या एक्सटर्नल। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट। सो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी हॉरिजॉन्टल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं कि द टर्म बैरियर टू कम्युनिकेशन मीन्स। बैरियर का मतलब क्या होता है, अ टेक्निक फॉर राइटिंग लेटर, अ स्किल फॉर पब्लिक स्पीकिंग या एनीथिंग दैट हिंडर्स कम्युनिकेशन, या फिर आपका अ टाइप ऑफ बॉडी लैंग्वेज। सो बेसिकली यहाँ से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा कि जो बैरियर का मतलब होता है वो आपका एनीथिंग दैट हिंडर्स कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं कि अ गुड लिसनर शुड, एक गुड लिसनर जो होता है वो क्या है, शुड स्पीक कंटिन्यूसली, इंटरप्ट ऑफन, बी पेशेंस एंड अटेंटिव या फिर अवॉइड आई कॉन्टैक्ट। सो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या होगा, जो गुड लिसनर होगा वो क्या होगा, बी पेशेंट एंड अटेंटिव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन इज। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है ग्रुप कम्युनिकेशन का वो क्या है बेसिकली, तो वो आपका साइलेंस है, कोलैबोरेशन एंड टर्न टेकिंग, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, अवॉइडिंग क्वेश्चन। तो यहाँ से आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है ग्रुप कम्युनिकेशन का वो क्या है आपका बेसिकली, वो कोलैबोरेशन एंड टर्न टेकिंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कौन सा है जो बैरियर है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, क्लियर मैसेज, कल्चरल डिफरेंस, फीडबैक या प्रॉपर चैनल। तो आपसे बैरियर पूछा है टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, तो बैरियर क्या है आपका बेसिकली, कल्चरल डिफरेंस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फीचर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कौन सा है इसमें से जो फीचर है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, एम्बिग्विटी, क्लैरिटी या डिले इन रिस्पॉन्स या अवॉइडिंग फीडबैक। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि क्लैरिटी। ओके, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें से कौन सा है जो फंक्शन नहीं है कम्युनिकेशन का, इन्फॉर्मिंग, परसुएडिंग, कन्फ्यूजिंग या मोटिवेटिंग। तो बेसिकली यहाँ पे जो फंक्शन नहीं है कम्युनिकेशन का वो क्या है आपका बेसिकली, वो कन्फ्यूजिंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि अ गुड स्पीकर शुड ऑलवेज। एक गुड स्पीकर है वो क्या है, ऑलवेज रीड फ्रॉम अ स्क्रिप्ट, स्पीक इन अ मोनोटोन या मेंटेन आई कॉन्टैक्ट एंड मॉड्यूलेट वॉइस या इग्नोरिंग ऑडिशंस रिएक्शन। तो बेसिकली यहाँ से जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट एंड मॉड्यूलेट वॉइस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ दीज इज़ अ विजुअल कम्युनिकेशन टूल। कौन सा है जो विजुअल कम्युनिकेशन टूल है, डायग्राम, डिबेट, इंटरव्यू, स्पीच।
तो बेसिकली यहाँ से क्या है, मैं कुछ आपको यहाँ पे क्वेश्चन कराने के बाद मैं कुछ आपको टिप्स भी दूंगा कि आप अपने पेपर इस वाले में अच्छे स्कोर कैसे कर सकते हो और कौन कौन सी चीज़ें आपको और जो है इस पेपर में याद रखनी है, आपको करके जानी है। ओके, सो क्वेश्चन हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन कौन सी चीज़ें करके जानी है। जैसे आपके क्वेश्चन मैक्सिमम आपके 75 में जैसे 70 तक या 65 तक आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो, और ट्राई करो इसमें कि बहुत मतलब पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, ठीक है ना। तो आपको मैं टिप्स और ट्रिक बताऊँगा, वैसे करना, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ओके, आगे चलते हैं। तो यहाँ से डायग्राम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि या कम्युनिकेशन चैनल रेफर्स टू, कम्युनिकेशन चैनल जो होता है रेफर्स टू कंटेंट ऑफ द मैसेज, ऑडियंस बैकग्राउंड, मीडियम यूज टू सेंड द मैसेज या स्पीकर इंटेंशन। तो आपका यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि द मीडियम यूज टू सेंड मैसेज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपसे। अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इम्प्रूव्स इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, कौन सी इसमें से स्किल है जो इम्प्रूव करती है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो डोमिनेटिंग द कन्वर्सेशन, आर्गुइंग इमोशनली, एम्पैथी एंड एक्टिव लिसनिंग, यूजिंग टेक्निकल लैंग्वेज। तो बेसिकली यहाँ से जो स्किल इम्प्रूव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वो कौन सा है, तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एम्पैथी एंड एक्टिव लिसनिंग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन है कि इन टेलीफोन कम्युनिकेशन क्लैरिटी डिपेंड्स मोस्ट ऑन, टेलीफोन कम्युनिकेशन में क्लैरिटी जो होती है किस पे डिपेंड करती है, लोड वॉल्यूम, फास्ट टॉकिंग, क्लियर आर्टिकुलेशन या रेपिटिशन। तो बेसिकली टेलीफोन कम्युनिकेशन में जो क्लैरिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो आपकी क्लियर आर्टिकुलेशन, ऑप्शन नंबर सी पे डिपेंड करती है। ओके, द इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन इंटरव्यू डिपेंड्स ऑन, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है इंटरव्यू में वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, स्पीकिंग कंटिन्यूसली, ड्रेसिंग पुअरली, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी एंड बॉडी लैंग्वेज या मेमोराइजिंग आंसर। तो बेसिकली जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है इंटरव्यू में वो डिपेंड करती है आपकी किस चीज़ पे, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी एंड बॉडी लैंग्वेज पे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लिसनिंग, कौन सा है जो इसमें से टाइप नहीं है लिसनिंग का, एक्टिव लिसनिंग, रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग या इनविजिबल लिसनिंग। तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर आपका क्या है कि इनविजिबल लिसनिंग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका कि कम्युनिकेशन दैट यूज गेस्चर, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन एक्सेट्रा इज नोन एज, ऐसे कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं। तो ऐसा कम्युनिकेशन नॉन वर्बल, ओरल, रिटर्न या इंटरनल। तो बेसिकली इस टाइप के कम्युनिकेशन में आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ये सारे उसकी फीचर्स हैं, आप ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना, ये नॉन वर्बल के फीचर्स हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ दीज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रुप कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन के लिए इसमें से कौन सी चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है या इंपॉर्टेंट है। तो मोनोलॉग, वन वे स्पीकिंग, टर्न टॉकिंग एंड कॉर्पोरेशन, कोऑपरेशन। ओके, कॉपरेशन, हाँ। तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, टर्न टॉकिंग एंड टेकिंग है, सॉरी, एंड कॉर्पोरेशन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि विच स्किल इज़ मोस्ट यूजफुल फॉर रिजॉल्विंग मिसअंडरस्टैंडिंग इन कम्युनिकेशन, कौन सी स्किल बेसिकली यूज़ की आती है रिजॉल्व करने के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग इन कम्युनिकेशन में। तो अवॉइड कन्वर्सेशन, एग्रेसिव बिहेवियर, क्लैरिफाइंग डाउट्स एंड आस्किंग क्वेश्चन या फिर इग्नोरिंग द लिसनर। तो यहाँ से करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि क्लैरिफाई डाउट्स एंड आस्किंग क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोला है कि इन ईमेल राइटिंग अ सब्जेक्ट लाइन शुड बी, ईमेल राइटिंग में जो सब्जेक्ट लाइन होता है वो कैसा होना चाहिए, लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स, इररेलेवेंट, क्लियर टू द पॉइंट या राइट इन द कैपिटल लेटर। तो आपका ईमेल राइटिंग में जो सब्जेक्ट होता है बेसिकली वो क्या होना चाहिए, वो क्लियर टू द पॉइंट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन में बोला है कि विच इज़ अ बैरियर कॉज बाय डिफरेंस इन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज और कल्चर, कौन सा बैरियर है जो कॉज बाय डिफरेंस इन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज और कल्चर। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि साइकोलॉजिकल बैरियर, सिमेनेटिक बैरियर, एनवायरमेंटल बैरियर या फिर ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। तो यहाँ से करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका होगा, एक मिनट रुक जाइएगा, हाँ, अब करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सिमेंटिक बैरियर। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोला है कि कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुल व्हेन, कम्युनिकेशन कब सक्सेसफुल होता है, जब मैसेज इज कॉम्प्लेक्स, सेंडर स्पीक अलाउड, स्पीकर अंडरस्टैंड द मैसेज एज इंटेंडेड या देयर इज नो फीडबैक। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बेसिकली आपका क्या है कि द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज एज इंटेंडेड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलें, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प बिल्ड कॉन्फिडेंस इन कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपको हेल्प करता है बिल्ड करने में कॉन्फिडेंस इन कम्युनिकेशन। ओके, सो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा कि अवॉइडिंग प्रैक्टिस, स्पीकिंग टू फास्ट, रेगुलर प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन या यूजिंग जार्गन। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या होगा कि रेगुलर प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
आगे चलें, अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल कौन सा है? स्टूडेंट गिविंग सजेशन टू टीचर, मैनेजर गिविंग इंस्ट्रक्शन टू एम्प्लॉय, या ग्रुप डिस्कशन या कैजुअल चैटिंग अमंग पीयर्स। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका कि मैनेजर गिविंग इंस्ट्रक्शन टू एम्प्लॉय, ये आपका क्या है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट आगे चलें, कम्युनिकेशन दैट अकर बिटवीन पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल, इसको क्या बोलते हैं? सोशल कम्युनिकेशन, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, डिजिटल या फिर एथिकल। तो यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका कि इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है आपसे कि गुड रिटन कम्युनिकेशन शुड बी, गुड रिटन कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए? कन्फ्यूजिंग, फुल ऑफ एब्रीवेशन, क्लियर, कंसाइज एंड ग्रामेटिकल, या विदाउट पंचुएशन। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि क्लियर, कंसाइज एंड ग्रामेटिकल करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है विच इज़ अ गुड वे टू सेंड अ प्रोफेशनल ईमेल, इसमें से प्रोफेशनल ईमेल भेजने का बेस्ट ऑप्शन क्या है? बेस्ट वे क्या है? चीट्स, बाय, योर सिंसियरली या लेटर। तो यहाँ से करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो क्या होगा? योर सिंसियरली। ओके, ऑप्शन नंबर सी। आपने देखा होगा बहुत जगह ये लिखा हुआ है। आगे चलें, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है? इंटरनेट कनेक्शन तो बिल्कुल नहीं है, बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशन, ग्रामर रूल या टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें, अगले क्वेश्चन में बोला है कि लिसनिंग अटेंटिवली विदाउट इंटरप्टिंग इज कॉल्ड सेलेक्टिव लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग, इमोशनल लिसनिंग। यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका होगा एक्टिव लिसनिंग। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ से। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है कि विच ऑफ दीज इज़ अ सॉफ्ट स्किल इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन, इसमें से कौन सा है जो सॉफ्ट स्किल है आपका जो इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के लिए? टाइपिंग स्पीड, लिसनिंग स्किल, प्रोग्रामिंग या कैलकुलेशन। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका लिसनिंग स्किल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि इन कम्युनिकेशन डिकोडिंग मीन्स, कम्युनिकेशन में डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? सेंडिंग द मैसेज, क्रिएटिंग बैरियर, अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। तो डिकोडिंग का मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग द मैसेज, मैसेज को समझना। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर टू लिसनिंग, लिसनिंग में कौन सा बैरियर होता है? आई कॉन्टैक्ट, डिस्ट्रैक्शन और प्री ऑक्यूपेशन, या फिर नोट में टॉकिंग या टेकिंग या फिर समराइजिंग। तो बेसिकली जो लिसनिंग में बैरियर होता है वो क्या होता है आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्ट्रैक्टिंग और प्री ऑक्यूपेशन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि इन अ फॉर्मल प्रेजेंटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट, फॉर्मल प्रेजेंटेशन में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? बेसिकली रीडिंग फास्ट, आई कॉन्टैक्ट, अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट, या स्पीकिंग क्लियरली विद विजुअल, या यूजिंग स्लैंग। तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? फॉर्मल प्रेजेंटेशन में कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका स्पीकिंग क्लियरली एंड विजुअल्स, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलें, अगले क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पे कि इफेक्टिव ग्रुप कम्युनिकेशन लीड्स टू मोर कॉन्फ्लिक्ट, टीम कोलैबोरेशन एंड बेटर डिसीजन, आइसोलेशन या लेस प्रोडक्टिविटी। सो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, टीम कोलैबोरेशन एंड बेटर डिसीजन मेकिंग। ओके, आगे चलें, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि स्लैंग एंड इनफॉर्मल वर्ड शुड बी अवॉइडेड, फ्रेंडली चैटिंग, ग्रुप डिस्कशन, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, प्राइवेट मैसेज। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलें, अगले क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसएमएस इन कम्युनिकेशन, एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड मेल सर्विस गलत है, शॉर्ट मैसेज सर्विस, सिंगल मैसेज सिस्टम गलत है, शॉर्ट मेल सिस्टम गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, शॉर्ट मैसेज सर्विस। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोला है कि अ कॉन्फिडेंट स्पीकर यूजुअली, कॉन्फिडेंट स्पीकर जो होता है वो बेसिकली क्या यूज़ करता है? लुक्स डाउन, स्पीक इन लो टोन, मेंटेन पॉस्चर एंड आई कॉन्टैक्ट, या स्पीक्स वेरी फास्ट। यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका है मेंटेन पॉस्चर एंड आई कॉन्टैक्ट, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलें, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि फीडबैक दैट्स हेल्प इन इम्प्रूवमेंट इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक, कंस्ट्रक्टिव बेस फीडबैक, या डिले फीडबैक। सो बेसिकली जो फीडबैक की हेल्प करता है इंप्रूवमेंट इज कॉल्ड, वो आपका क्या हो जाएगा? तो आपका कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलें, अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल कौन सा इसमें से है? स्टाफ मीटिंग, चैटिंग विद कलीग, कंपनी ईमेल टू क्लाइंट, या नोट पास बिटवीन फ्रेंड्स। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि कंपनी ईमेल टू अ क्लाइंट, ऑप्शन नंबर सी।
आगे चलें, अगले क्वेश्चन में बोला है कि रिटन कम्युनिकेशन इज़ मोर यूजफुल व्हेन। रिटन कम्युनिकेशन जो होता है वो मोर यूजफुल होता है कब? जब मैसेज इनफॉर्मल हो, परमानेंट रिकॉर्ड इज़ नीडेड, विजुअल आर नॉट नीडेड, या ऑडियंस इज़ नोन। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि परमानेंट रिकॉर्ड इज़ नीडेड, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलें, अगले क्वेश्चन में बोला है कि द की टू सक्सेसफुल कम्युनिकेशन इज़। सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए कौन सी की रिक्वायरमेंट है? लॉन्ग सेंटेंस, फास्ट स्पीकिंग, क्लियर मैसेज एंड एक्टिव लिसनिंग, या बिग वोकेबलरी। तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्लियर मैसेज एंड एक्टिव लिसनिंग, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, अगले क्वेश्चन में बोला है कि अ गुड ग्रुप डिस्कशन शुड बी। जो गुड ग्रुप डिस्कशन होता है वो क्या होता है बेसिकली आपका? वो आपका कॉर्पोरेटिव विद रिस्पेक्टफुल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है विच कम्युनिकेशन मेथड इज़ फास्टेस्ट इन वर्क प्लेस। कौन सा कम्युनिकेशन मेथड है जो फास्टेस्ट है वर्क प्लेस में? तो वो क्या है? पोस्ट मेल, ईमेल, फेस टू फेस कन्वर्सेशन, या कुरियर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फेस टू फेस कन्वर्सेशन, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि एन इंटरव्यू पैनल इवेलुएट्स अ कैंडिडेट, ड्रेस ओनली, कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल, बैकग्राउंड ओनली, या फैमिली हिस्ट्री। सो बेसिकली यहाँ से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल स्किल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि कम्युनिकेशन हेल्प्स बिल्ड, इसमें हेल्प करता है? तो कॉन्फ्लिक्ट, कन्फ्यूजन, बेटर रिलेशनशिप एंड अंडरस्टैंडिंग, या मिसकम्युनिकेशन। तो करेक्ट आंसर है बेटर रिलेशनशिप एंड अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला एंड लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ अ रिज्यूम। रिज्यूम का मेन गोल क्या है? टू टेल स्टोरी, टू एंटरटेन द रिक्रूटर, या फिर टू प्रोवाइड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, या राइट अबाउट हॉबीज़ ओनली। तो करेक्ट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है टू प्रोवाइड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। ओके, सो नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आई होप आप सभी को समझ में आएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। जो कुछ भी अगर आपको पूछना है या किसी भी सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए आप कमेंट में बताइए, मैं ट्राई करूँगा उस पर मैं जल्द से जल्द आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। वीडियो कैसा लगा ओके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहें। टाटा बाय बाय। ओके।